हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी के आने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये कहना सरासर गलत होगा कि इसके कोई नुकसान नहीं है। हम अक्सर टीवी और न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि कैसे किसी के डिवाइस को हैक करके उसके अकाउंट से लाखों का फ्रॉड हुआ। कभी किसी का सोशल मीडिया अकाउंट तो कभी किसी का पूरा फ़ोन ही हैक कर लिया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार है और आखिर कैसे किसी के डिवाइस को हैक किया जाता है, किसी फ़ोन को हैक कर लिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता इसका अगला शिकार आप हो। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं सब टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, दिस ऋषि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। गाइस, जो आपका फ़ोन है उसके अंदर आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन मौजूद होता है। क्योंकि हम सभी चीज़ों को याद करके नहीं रख सकते, इसलिए हम अपनी सारी जानकारी अपने फ़ोन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। आज के इस डिजिटल युग में आप जितना अपने बारे में नहीं जानते, उससे कहीं ज़्यादा आपका फ़ोन आपके बारे में जानता है। इसलिए जो हमारा फ़ोन है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारा डेटा भी मौजूद होता है। जो आपका फ़ोन है उसके अंदर जो भी डेटा है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अलावा आपके डेटा को और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। वहीं अगर आपका जो डेटा है वो कोई दूसरा व्यक्ति अपने फ़ोन के अंदर अपने किसी दूसरे डिवाइस के अंदर एक्सेस कर पा रहा है, उसका पूरा कंट्रोल अगर उसके पास है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि जो आपका फ़ोन है वो हैक हो चुका है। और इसी प्रोसेस को हम हैकिंग बोलते हैं। इसके पीछे हैकर्स होते हैं। ये वैसे लोग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत नॉलेज होता है, और इसी नॉलेज का फ़ायदा उठाते हुए वो कुछ हैकिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं। वैसे तो दुनिया में कई तरीके के हैकर्स मौजूद है, बट हम बात कर रहे हैं ब्लैक हैट हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स की। गाइज, ये दोनों हैकर्स ही होते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ब्लैक हैट हैकर किसी भी डिवाइस को हैक करता है और उसके अंदर से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और डेटा को चुरा लेता है, और फिर उसके ओनर को ब्लैकमेल किया जाता है डेटा लीक करने की, और फिर उससे पैसे वसूले जाते हैं, या फिर उसके डेटा को किसी गलत काम में इस्तेमाल किया जाता है। और इन सब से बचाने के लिए वाइट हैट हैकर्स होते हैं। गाइज, इस दुनिया में पुलिस है क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होता है, क्राइम होता है और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। वहीं अगर आप सोचिए कि इस दुनिया से क्राइम पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो हमें पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वैसे ही इंटरनेट की इस दुनिया में ब्लैक हैट हैकर्स कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ करती हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स करती हैं। इन सब से बचाने के लिए वाइट हैट हैकर्स होते हैं। ये किसी भी डिवाइस को हैक तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी ओनर की परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही ये डिवाइस को हैक करते हैं, और फिर उस डिवाइस की सिक्योरिटी को चेक करते हैं, उसके एरर्स को फिक्स करते हैं। वाइट हैट हैकर इथेकल हैकिंग करते हैं, और इथेकल हैकिंग पूरी तरीके से लीगल है। ये बहुत यूजफुल है, हमारी काफ़ी मदद करता है। वहीं ब्लैक हैट हैकिंग इलीगल है। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे ब्लैक हैट हैकर्स हमारे डिवाइस को हैक कर लेते हैं। किसी भी हैकर को आपके डिवाइस को हैक करने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो ब्लैक हैट हैकर ही क्यों ना हो। अब गाइज, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्यों परमिशन देंगे कि आप हमारे डिवाइस को हैक करके हमारे साथ फ्रॉड करो। पर सच्चाई ये है कि आप परमिशन देते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो धोखे से आपसे वो परमिशन लेते हैं और अनजाने में अपने फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैक हो जाता है। आइए समझते हैं धोखे के इस खेल को। वैसे हैकर्स आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कई सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और आए दिन हैकर्स नए नए तरीके भी निकालते रहते हैं। बट मैं आपको कुछ पॉपुलर तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आपने नोटिस किया होगा तो कभी मैसेज के थ्रू या फिर सोशल मीडिया पे आपको कुछ मैसेजेस आते हैं जिनमें प्राइज या फिर कैशबैक या फिर कोई गाड़ी या फिर कोई बहुत बड़ा प्राइज जीते होने की बात की जाती है, और साथ ही साथ आपको नीचे एक लिंक दिया होता है और कहा जाता है कि अगर आप इस प्राइज को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, और आप कर भी देते हैं। वो जो लिंक होता है वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है जो कि हैकर्स के द्वारा बनाया गया है। वो कम्प्लीटली फ्रॉड वेबसाइट होता है। वहाँ पे आपको कोई प्राइस नहीं दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाते हैं, या फिर आपको किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ऐसा देखा होगा कि जब आप किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट के साथ इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आती है जिसमें कहा जाता है कि आपका फ़ोन ख़राब होने वाला है, या फिर आपके फ़ोन के अंदर वायरस है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो इसे बचाने के लिए आपको सिंपली इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है।
वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो दिखने में एकदम जेन्युइन लगेगा, आपको लगेगा कि ये एक एंटीवायरस है और ये हमारे फ़ोन को क्लीन करेगा, बट वो होता एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि हैकर के द्वारा बनाया जाता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक वायरस होता है और जब आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करते रहता है और वो आपका सारा डेटा हैकर तक पहुंचा देता है। ऐसे में हैकर आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। वहीं अगर आप किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट के साथ कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो हो सकता है उस डाउनलोडिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। वो एक वायरस हो सकता है, वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि आपके फ़ोन को हैक कर देता है। उसके अलावा भी आपको कई सारे स्पैम कॉल्स किए जाते हैं, स्पैम मैसेजेस किए जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ डराया जाता है या फिर कुछ इनाम देने की बात की जाती है और आपसे कुछ प्रोसेस फॉलो करने को भी कहा जाता है। यहीं पे जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसे परमिशन दे देते हैं और आपका फ़ोन हैक हो जाता है। गाइस आप समझ गए होंगे कि कैसे आप हैकर को परमिशन देते हैं उस फ़ोन को हैक करने के लिए। तो गाइस अब सवाल ये है कि आखिर इससे कैसे बचें। गाइस बचने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसे ऑफिशियल वेबसाइट या फिर जो ऑफिशियल ऐप स्टोर्स होती हैं वहाँ से डाउनलोड करें। वो ट्रस्टेड होती है, वहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं जनरली वो सब ट्रस्टेड एप्लीकेशन होते हैं जो कि आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करते हैं। अगर आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रस्टेड वेबसाइट के साथ करना है। बाई चांस आपको किसी काम के लिए किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है तो वहाँ पे दिखाए गए किसी पॉपअप पे आपको परमिशंस को अलाउ नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आपको उस वेबसाइट से बाहर निकल के चले आना है। किसी भी स्पैम मैसेज जिसमें आपको प्राइस देने की बात की जाती है वहाँ पे आपको भरोसा नहीं करना है। किसी भी लिंक पे ऐसे ही क्लिक आपको नहीं करना है। आपको कई सारे स्पैम कॉल्स भी किए जाते होंगे जिसमें आपको बैंक अकाउंट बंद होने की या फिर बैंक अकाउंट से पैसे काटे जाने की बात की जाती है। ऐसे में आपको उन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अगर आप और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, आपका फ़ोन हैक हो गया है और हैकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत है, किसी दूसरे से मदद मांगने की ज़रूरत है, ना कि आपको हैकर की बातों को सुनना है। अगर आप हैकर को पैसे दे के ये सोचते हैं कि आपका काम हो जाएगा और अब जो हैकर है वो आपको टॉर्चर नहीं करेगा तो आप गलत सोचते हैं। हैकर को एक बार पैसे दे देने के बाद उसकी लालच बढ़ जाती है और वो आपसे और पैसे की डिमांड करता है। तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए आपको हैकर को कभी भी ब्लैकमेल करता है तो आपको पैसे नहीं देने हैं बल्कि कंप्लेन करना है, दूसरों से हेल्प लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही कंटेंट के लिए ज्ञान के साथ बने रहें।